हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एडवांस पेमेंट के बारे में हम लोग को कंसिडर करना है। तो जब भी एडवांस पेमेंट आता है तो थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका और उसको कंसिडर करने का तरीका कि किस तरह से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन निकालेंगे वो थोड़ा बदल जाता है। तो वो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, जो भी नई चीज़ें आती हैं वो आप लोग क्वेश्चन के आगे मतलब क्वेश्चन में भी मार्क के लिए कर लीजिए, और आपका जो लेसन स्टार्ट होता है, मैंने आप लोग को बोला था कि एक पेज छोड़िए, वहाँ पे भी उसको हाईलाइट कर लिया कीजिए। क्योंकि जब आप रिविजन करने बैठेंगे बाद में एग्जाम के टाइम पे, तो पहले आप जो भी न्यू पॉइंट था उनको रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ और ऐसे क्वेश्चंस निकालो जो थोड़ा डिफिकल्ट है। सिंपल क्वेश्चन बार बार रिपीट करोगे तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा और वो फायदा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली एंट्रीज 90% एंट्रीज के आप लोग की सेम है। तो जो न्यू चीज़ है उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करना एग्जाम के टाइम पे, ताकि आप लोग ने हाईलाइट करके रखो तो आप लोग को पता रहेगा कि कौन कौन सी नई चीज़ थी। हाईलाइट ही नहीं हुई, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन में नई चीज़ थी। सिंपल दिखता है लेकिन कुछ ना कुछ अलग उसमें रहता है। तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिए, स्टार्टिंग में भी और क्वेश्चन के अंदर भी उसको हाईलाइट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आप लोग का TY BCom 2007 में आया था, अक्टूबर 2007 में एडवांस पेमेंट के बेस पे है क्वेश्चन। अगर आप लोग के पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आयनापुरी के टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग के बोर्ड पे मिल जाएगा, आप लोग को स्क्रीन पे, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। फिर क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो अब मैंने पिछले 4 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इंट्रोडक्शन भी कराया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पे आइए। तो उससे क्या होगा, आप लोग का बेस अच्छा बनेगा और आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे और उसमें अच्छे से आप लोग क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन सीरीज बनाया है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके गए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करा दिया तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो जाए कि आप लोग को डिफिकल्ट लगने लग जाए। तो मैंने ऐसा कोशिश नहीं किया। कोशिश है कि बेसिक से स्टार्ट करूँ और फिर एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ। तो आप लोग को भी पता होगा, आप अपने पूरे लेक्चर देखे होंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या लिखा है देखिए, एक्स लिमिटेड ऑफ एन इंडियन कंपनी एडवांस $16,000 फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम US कंपनी ऑफ USA ऑन 1 फरवरी 2013। तो एक US इंडियन कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। उसने हम लोग को गुड्स क्या किया है, इंपोर्ट किया है और पेमेंट एडवांस किया है। सिंपल इंपोर्ट किया मतलब खरीदा है तो पेमेंट दिया होगा, एडवांस दिया होगा। अब उसमें ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो देखो ऑन फर्स्ट, अब वो किस पे, सिंपल सी बात है, आपने अगर एक्सपोर्ट किए तो आप लोग एडवांस लोगे। इंपोर्ट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप इंपोर्ट मतलब खरीद रहे हो तो पेमेंट आप लोग को देना पड़ेगा। तो उतना तो आप लोग को कंसिडरेशन आना चाहिए। द गुड्स वेर रिसीव्ड अलॉन्ग विद परचेज बिल, और जो तुम्हारा परचेज बिल था उसके साथ में आप लोग को गुड्स था। गुड्स कितने का था, 25,000 का। आपने 25,000 मतलब $25,000। हाँ, मैं जहाँ पे 25,000 बोलूँगा समझ लेना वो डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, और यहाँ मतलब जो भी अमाउंट बोलूँगा तो 16,000 बात करो तो $16,000 एडवांस था आप लोग का 1 मार्च 2013। द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 मार्च 2013, और जो बचा हुआ पैसा था वो कब पे किया उसने, 2013 पे। तो हम लोग को कुछ एंट्रीज है, ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप लोग को पता है एज यूजुअल मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन की वर्किंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप लिख लीजिए वर्किंग क्या है आप लोग की। पहले दिया हुआ है आप लोग का 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 2013 को क्या है, एडवांस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होएगा कि पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एडवांस रिसीव्ड है कि एडवांस पेड है। अब सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज़, अगर आप लोग ने गुड्स इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करा मतलब आप लोग खरीद रहे हैं, तो सिंपल सी बात लोग ने एडवांस आप लोग ने दिए होंगे। तो एडवांस यहाँ पे आप लोग लिखो पेड, या एडवांस पेमेंट लिख दो, चलेगा। ठीक है, आगे कितने डॉलर का, $16,000 का आपने एडवांस दिया। क्लियर है। और उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट था, जैसा हम लोग लिखते थे हर बार, कितना था, 47.50 रुपीज, मतलब $1 के बदले 47.5 रुपीज, 50 रुपीज पैसा आप लोग को 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। आगे है 1 मार्च की एंट्री है। तो 1 मार्च 2013 को आप लोगों ने क्या करा, गुड्स आप लोग ने रिसीव हुआ आप लोग को, मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हो आप लोग उसको परचेज है आपका, बराबर ना। कितने डॉलर का परचेस है, $25,000 का परचेस है, वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली। उस टाइम पे एक्सचेंज रेट कितना था, 48, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 15 मार्च है आप लोग का एंट्री, 15 मार्च 2013। लास्ट में लिखा 15 मार्च को बैलेंस अमाउंट आप लोग ने पे करा। क्वेश्चन में दिया नहीं कितना अमाउंट पे करा, तो बैलेंस आप लोग को खुद निकालना पड़ेगा। तो 25,000 का सामान आपने खरीदा था, 16,000 रुपए का एडवांस दे चुके थे, बचे कितने, 9,000। तो मतलब आप लोग पैसा क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पेमेंट, या पेड लिखो तो भी चलेगा, $9,000। 25,000 का सामान आपने खरीदा था, 16,000 आपने एडवांस ही दे दिया था, 16,000।
तो बचा कितना 9000। तो वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, कभी कभार अपने को थोड़ा लॉजिकल चीज़ें दिमाग यूज़ करना पड़ता है। उस टाइम पे एक्सचेंज रेट था 49। क्लियर है? तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन। लास्ट में लिखा हुआ आप लोग का पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द अबाउट ट्रांजेक्शन फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हम लोगों का पास करने का है जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो क्वेश्चन में लेजर नहीं बोला है, क्या बोला है? जर्नल बोला है। लेजर बोलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन में कराया था, बराबर ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहले एंट्री करते हैं। पहले एंट्री का की है एडवांस पेड। एडवांस पेड मतलब आप लोगों ने पैसा दिया है कि लिया है? दिया है। मतलब पैसा जब भी आप लोग का जाता है, आप लोग को पढ़े थे कि पैसा आता है तो हम लोग बैंक को कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। और जाता है तो बैंक को कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, पैसा आप लोग का जा रहा है तो क्या लिखोगे आप लोग? टू बैंक, बराबर है। क्लियर? और जिसको पैसा जा रहा है उसका नाम लिखोगे, बराबर ना। जैसे हम लोग का गोल्डन रूल था डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है? हम सामने वाली कंपनी का नाम क्या था आप लोग का? यूएस कंपनी, बराबर ना। हाँ, यूएस कंपनी, बराबर है। यहां पे लिख लो यूएस कंपनी अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? सिंपल, कितना है? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 47.50, बराबर है। तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग। 16,000 इंटू 47.50 तो होता है आप लोग का 7,60,000। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 7,60,000। एकदम सिंपल। अब बहुत लोग के मन में सवाल उठेगा, सर फॉरेन एक्सचेंज निकालते हैं हम लोग जब भी पैसा रिसीव और पे करते हैं। मैंने आपने बोले थे सर कि जब भी पैसा देंगे या लेंगे तो क्या निकालने का? एफईएफ निकालने का। ईयर एंड होगा तो एफईएफ निकालने का। बहुत सारी चीज़ें बताया था। तो सर अभी क्यों नहीं निकाला? अपने पैसा दिए हम लोग ने, या रिसीव करेंगे तो भी निकालते, देते तो भी निकालते। तो सिंपल सी बात है, अभी रिसीव कर रहे हैं 47.50, बराबर है। तो अभी इस चीज़ को मैं कंपेयर किससे करूँ? अभी ये आप लोग को तो क्वेश्चन है तो आप लोग को सारी चीज़ें एक साथ दिया है, लेकिन समझो आज आप किसी से सामान खरीद रहे हो। समझो एग्जाम्पल अमेरिका से आपने सामान खरीदे, आप लोगों ने खरीदे मतलब एडवांस दे रहे हो उसको खाली। तो अभी आप लोग को एक्सचेंज रेट आज का किस डेट से कंपेयर करोगे? अभी तो पता ही है ना कि अभी 3 दिन बाद सामान आएगा, 5 दिन बाद सामान आएगा। तो उसके इसलिए प्रॉब्लम है, तो उसका कंपेरिजन नहीं हो पाएगा ना एडवांस का। इसलिए एडवांस टाइम पे कंपेरिजन कुछ नहीं होता है, इसलिए एफईएफ नहीं देता उस टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एडवांस पेमेंट मेड टू यूएस कंपनी। क्लियर है? $16,000 व्हेन $1 इज इक्वल टू 47.50, ऐसा मेंशन करने का। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग की फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे हम लोग डेट मेंशन करते हैं 1 Feb 2013। एंट्री नंबर क्या है आप लोग की? ये 1। ये हो गया आप लोग की फर्स्ट एंट्री। पेमेंट दिया आपने इसलिए बैंक क्रेडिट में है, जिसको दिया वो डेबिट में। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री है, ये हो गया आप लोग का। नेक्स्ट एंट्री का आप लोग की है परचेस। परचेस मतलब गुड्स आप लोग ने खरीदे, बराबर। तो डेबिट में क्या लिखेंगे आप लोग? परचेस लिखेंगे, बराबर है। तो यहां पे लिख लेते हम लोग परचेस अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदे? उसका नाम तो टू है हम लोग का, नाम है उसका यूएस कंपनी, बराबर है। क्लियर सबको इतना? लेकिन ध्यान देना, जब भी एडवांस रहेगा तो एडवांस के टाइम पे जब आप लोग को गुड्स रिसीव होगा या आप लोग गुड्स डिलीवर करोगे, मतलब अभी सिंपल सी बात ये इंपोर्ट की कंडीशन है, एक्सपोर्ट की कंडीशन में भी एडवांस हो सकता है। तो ऐसे एडवांस की कंडीशन के टाइम पे जब आप लोग का फर्स्ट पेमेंट मिल गया, आप लोग एडवांस हो गया, एडवांस हो गया, आप लोग ने एडवांस पेमेंट दे दिए, उसके बाद जब आप लोग गुड्स आप लोग को रिसीव होगा या आप डिलीवर करोगे, तो उस टाइम पे आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। याद रखना, एडवांस टाइम पे फॉरेन एफईएफ कब निकलेगा? परचेस और सेल के टाइम पे, ठीक है ना। सिर्फ पहले फर्स्ट एंट्री के बाद। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे। अब सवाल उठता है सर कंपेयर कैसा करेंगे? तो कंपेयर कैसा करेंगे? जैसा हम लोग करते थे, हम लोग पढ़ेंगे। परचेज किया 48.50 में, कितने में किया? 48.50 में। और हम लोग ने पेमेंट किए थे, इसको ऐसा कंपेयर करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग का मेन ट्रांजेक्शन है, परचेस था, सेल था, उसको हम लोग क्या करते थे? पेमेंट से कंपेयर करते थे। तो वैसे ही कंपेयर करने का, पढ़ने का। परचेज किया 48 में, 48 में पेमेंट दिया था 47.50, मतलब 50 पैसे का आप लोग को क्या हो गया? बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का? 50 पैसे का। $1 पे 50 पैसे का। सिंपल ना। खरीदा कितने में? 48 में। पेमेंट कितने में दिया था? 47.5 में, 50 में। मतलब हम लोग का आधा पैसा, 50 पैसा क्या हो गया? बच गया, बराबर ना। तो चलिए, तो जब भी आप लोग का फायदा होता है तो आप लोग एफईएफ कहाँ पे लिखते हो? क्रेडिट में लिखते हो। अगर आप लोग को लॉस होगा, बराबर ना, ट्रांजेक्शन में एफईएफ निकालने टाइम पे, तो आप लोग एफईएफ कहाँ पे लिखते हो? डेबिट में लिखते हो। तो भी आप लोग को क्या हो गया है? प्रॉफिट। तो यहां पे लिखोगे आप लोग 2 FEF
फुल फॉर्म आप लोग यूज़ करना, मैं भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोग को समझाने पे, लिखने पे फोकस। वो तो आप लोग प्रेजेंटेशन लिखना आप लोग कर सकते हो, समझ गया तो कोई बड़ी बात नहीं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। क्लियर है? लिखने का कैसा आप लोग को मैंने बताया था, परचेज कितने का है 25, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 48 से। तो 25 को 48 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है 48 इंटू 25,000, तो हो गया आप लोग का 12 लाख। तो परचेज पे आ गया आप लोग का 12 लाख, बराबर है, ये मैंने लिख दिया 12 लाख। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यूएस कंपनी लिखेंगे, बराबर है। तो पहले हम लोग याद रखे थे कि हम लोग यूएस कंपनी पहले लिखते थे, पहले क्या लिखते थे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन में, पहले क्या लिखते थे हम लोग एफईएफ, बराबर ना। तो अभी क्या लिखेंगे आप लोग एफईएफ लिखेंगे। एफईएफ निकालने के लिए कैसा करेंगे, अभी मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करें, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दो चीजें मैंने बताया आप लोग को कि एडवांस टाइम पे एफईएफ जो रहेगा वो परचेस या सेल के ट्रांजेक्शन पे रहेगा, मतलब फर्स्ट एडवांस के बाद, ठीक है। और दूसरी एक चीज क्या गलती करेंगे आप लोग कि जो एफईएफ है ना वो 25,000 पे निकाल देंगे। नॉर्मली क्या करते हैं हम उस पर निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे 25 को 50 से, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान में रखना, एफईएफ आप लोग किस पे निकालोगे 16 पे निकालोगे, मतलब 16 इंटू 16,000 मतलब इंटू 0.50, तो क्या हो जाएगा 8,000, बराबर है। तो एफईएफ कितना आ गया आप लोग का 8,000। बैलेंस कितना बचा 11,92,000, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है कि ये एंट्री कब की थी 1 मार्च 2013, डेट है इसका, नंबर है 2, और ये हो गया आप लोग का। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड या गुड्स परचेस्ड फ्रॉम यूएस कंपनी व्हेन $1 इज इक्वल टू 48 एंड एफईएफ कैलकुलेटेड 50 पैसा, बराबर ना। तो एफईएफ कितना है हम लोग का 50 पैसे का, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। अभी ध्यान में रखना क्या मैंने आप लोग को नई चीज बताया, जब भी ये पेमेंट करोगे मतलब एडवांस के बाद आप लोग को एफईएफ किस टाइम पर रहेगा, इस टाइम। नॉर्मली क्या होता है आप लोग जब पैसा आता है जाते हो तो आप लोग एफईएफ निकालते हो, लेकिन इसमें एडवांस वाली कंडीशन में क्या रहेगा, आप लोग जब भी परचेस करोगे सेल करोगे उसमें हो, क्योंकि एडवांस के टाइम पे आप लोग को कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है, तो इधर से कंपेरिजन उल्टा पड़ोगे। परचेस किया 48 में, पेमेंट किया था 47.5 में, मतलब 50 पैसा आप लोग का क्या हो गया बच गया था, फायदा हो गया था। क्लियर है? फायदा हो गया तो आप लोग ने क्रेडिट में लिखे हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते थे हम लोग 25 इंटू 48 लिखते थे परचेस में, 25 इंटू 50 लिखते थे एफईएफ में, लेकिन एडवांस की कंडीशन में 25 इंटू 50 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को $25,000 पे फायदा नहीं हुआ, फायदा कितने हुआ पेमेंट पे हुआ ना, पेमेंट कितने का 16 इंटू 0.50, तो यहाँ पे लिखना। यही अलग पार्ट है किसके अंदर, एडवांस के अंदर। तो जो भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से निकाल के उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, ध्यान से, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हो। अब ये तो हो गया हम लोग का लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन कितनी तारीख का है हम लोग का 15 मार्च 2013, ये एंट्री नंबर 3। क्या है पेमेंट मतलब पैसा गया, तो क्या लिख देंगे हम लोग टू बैंक, तो लिख देता हूं मैं टू बैंक, ये आ गया। किसको गया लिख देंगे यूएस कंपनी अकाउंट, वो डेबिट में, बराबर है। और सिंपल सी बात है, जब भी पेमेंट मेड होता है या रिसिप्ट होता है या पैसा आता है या पैसा जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं एफईएफ निकालते हैं। एडवांस की कंडीशन छोड़ गए, एडवांस में बताया हमने आपको, पेमेंट हो गया आप लोग का, तो क्या निकालोगे आप लोग एफईएफ निकालोगे, जैसा हम लोग निकालते थे, पढ़ेंगे। खरीदा कितने में 48 में, खरीदा कितने में 48 में, खरीदा कितने में 48 में, पेमेंट कितने में किया आप लोग, यहाँ पे पेमेंट आप लोग देने वाले कितने में किया 49 में, मतलब कोई चीज आप लोगों ने 48 में खरीदी और 49 रुपए पे करोगे, 48 में खरीदे 49 पे करो तो 1 रुपए क्या पे करें आप लोग, ज्यादा पे करें, तो आप लोग का क्या हो गया लॉस हो गया। कितने का 1 रुपए का, $1 पे 1 रुपए का, बराबर ना। तो लॉस होता है तो आप लोग एफईएफ कहाँ पे लिखते हो डेबिट में, तो लिख देंगे आप लोग एफईएफ अकाउंट डेबिट, बराबर है। आप लोग को कैसे सिखाया था मैंने, मल्टीप्लाई बाय 9,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 9,000 तो होता है आप लोग का 4,41,000। वो कहाँ पे लिखोगे आप लोग बैंक में, क्योंकि वो पेमेंट का अमाउंट है, बराबर है। फिर किसका लिखते हो आप लोग एफईएफ का लिखते हो, 9,000 इंटू 1 तो कितना आ गया यहाँ पे 9,000। फिर क्या लिखोगे बैलेंस लिखोगे तो हो जाएगा आप लोग का 4,32,000। ये हो गया आप लोग का इसकी एंट्री, क्या की एंट्री नंबर 3 भी हो गई। याद रहेगा आप लोग को, तो याद रखना इसमें, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो। चलिए अब ये सब हो गया, सारा पेमेंट खत्म हो गया, मतलब कुछ बैलेंस नहीं बचा है ना, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि 31 मार्च 2013 जब भी ईयर एंड आएगा, जरूरी नहीं 31 मार्च हो, अब ये क्वेश्चन में 31 मार्च है,
तो जब भी क्या करते हैं हम लोग, देख लो क्वेश्चन में ईयर एंडिंग दिया होगा, मैंने पढ़ा नहीं था, बुक्स वॉज क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, तो आप लोग कंसिडर कर लोगे 31 मार्च पे क्या होता है आप लोग का क्लोज होता है। हाँ, तो आप लोग 31 मार्च के, तो जब भी ईयर क्लोज होता है आप लोग का, तो आप लोग दो काम करते हो। पहले क्या करते हो, बैलेंस अमाउंट पे एफईएफ निकालते हो, और जो फिर उसके बाद सारी एफईएफ को टैली करते हो और देखते हो कि एफईएफ को ट्रांसफर करना है किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अभी बैलेंस तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि 25,000 का सामान खरीदे थे, 25,000 पे कर चुके, तो बैलेंस कुछ भी नहीं है। दो काम रहता है ईयर एंडिंग पे याद रखना, एक तो बैलेंस पे एफईएफ निकालने का कि प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस होता है। पिछले वीडियो देख लेना तो समझ जाएगा, अगर अभी नया वीडियो देख रहे हो तो। अगर आप लोगों ने पिछला देखा होगा तो आप लोग को पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि हम लोग क्या करते थे, जो भी एफईएफ ये ट्रांजेक्शन करने के बाद बैलेंस का, उसके बाद आप लोग क्या करते थे, सबको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे। अब हम लोग का बैलेंस तो नहीं है, हम लोग डायरेक्टली करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का काम, बराबर ना। हम लोग ऐसा करते थे। पहले क्या करते थे हम लोग, एफईएफ ढूंढते, अब क्यों हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, एफईएफ, तो हम लोग ढूंढते थे एफईएफ पहले में है क्या, नहीं है, दूसरे में है किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख दिया 8,000, उसका लेजर समझ लो। इधर है एफईएफ कहाँ पे, डेबिट में, कितना है 9,000, यहाँ पे क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिख दिया, यहाँ पे डेबिट में है, डेबिट में लिख दिया 9,000, बराबर है। टैली करोगे तो यहाँ पे ज्यादा दोनों साइड लिख देते, 9,000 इधर भी, 9,000 यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या आया, बैलेंस आया, कितना आया 1,000, बराबर है ना। कितना बैलेंस आया 1,000, तो लिख दोगे आप लोग 2FEF, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, क्रेडिट में लिखे होंगे कितना 1000, कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेट क्या रहेगी 31 मार्च 2013, एंट्री नंबर 4, कितना 1,000, बराबर है। ये हो गया। तो बैलेंस ऑन एफईएफ अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, तो हो गया सिंपल। मैंने आप लोग को एक थोड़ा अलग भी बताया था एक बार, क्या बताया था देखो, कि डेबिट ऐसा लिखने वाला था, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कितना है आप लोग का 9,000, क्रेडिट कितना है आप लोग का 8,000, 8,000, बराबर ना। प्लस माइनस करें तो बचेगा कितना 1,000 बचेगा, क्योंकि रिवर्स साइन है, एक डेबिट है क्रेडिट है, और बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर क्या है डेबिट में, तो ट्रांसफर करने के लिए उल्टा करते थे, कहाँ पे लिखते थे क्रेडिट में, तो लिखे देखो एफईएफ को क्रेडिट में, और डेबिट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस। रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से भी समझाया मैंने, इस तरीके से समझाया। ये किस तरीके से समझाया, लेजर के तरीके से, और ये किस तरीके से समझाया, मैथमेटिक्स के तरीके से। तो जो आप लोग को अच्छा लगता है वो करो, दोनों अच्छा लगता है दोनों करो, आप लोग की मर्जी है। मेरा काम है जितना तरीका मुझे आता है या मैं जितना आप लोग को एक्स्ट्रा दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया ये क्वेश्चन फिनिश। अब साल के एंड पे दो ही काम रहता था, आप लोग को मैंने बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बचा हुआ अगर पेमेंट होगा, चाहे वो रिसीव करने वाला हो चाहे पे करने वाला हो, बैलेंस का, तो उसका भी एफईएफ निकालते हैं, उसकी एंट्री के बाद ये करते हैं हम लोग टैली, और फिर बचा हुआ बैलेंस को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से एंट्री होती है। ये एडवांस का खाली याद रखना कि जब पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग एफईएफ नहीं निकाल पाएंगे, जब परचेस या सेल होगा उस टाइम पे निकालना पड़ेगा। और 25,000 का नहीं लिखोगे एफईएफ, बराबर है, किस पे लिखोगे 16 पे लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट का अमाउंट है उस पर ही आप लोग का प्रॉफिट लॉस होगा ना। खरीदने के अमाउंट पे प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, बराबर ना। जो आप लोग बेचे, जो आप लोगों ने पैसा दिए हो उस पर ही आप लोग को लॉस होगा ना या प्रॉफिट होगा, तो उससे ही कंसिडर करना, ठीक है। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंटरेस्ट पे बोला था और डेप्रीशिएशन पे बोला है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग को दोनों पे क्वेश्चन करवाना है तो करते हैं, नहीं तो अगले चैप्टर पे जाऊंगा। अगले चैप्टर मेरी कोशिश है कि आप लोग को मैं आप लोग का जो क्वेश्चन है एक चैप्टर है जिसका नाम है आप लोग का लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बराबर ना। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ने ये वीडियो का अच्छा प्यार दिया, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को अगला लेक्चर डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट पे चाहिए तो मैं वो बना दूंगा, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली जाऊंगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पे जाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करूंगा। कोशिश तो मेरी ये है कि जितना ज़्यादा चैप्टर आप लोग को मैं करा सकूं उतनी कोशिश मेरी है। तो ये हो गया मेरा वीडियो फिनिश। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जैसा आप लोग सजेशन देंगे।